आज जो है मतलब कि SES का जो पूरी कहानी है तो समझिएगा इसको ध्यान से, ठीक है। SES का जो पूरी कहानी है उसको ठीक करेंगे कि कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। जब से पहली क्लास पर सेकंड क्लास में आए होंगे तब से जिंदगी याद ही हो गई, राइट। फिर भी SES सपनों में SES रहते हैं, कभी कहाँ लगाते हैं कहाँ लगाते हैं ना। आप सपने इसके बंद, ठीक है। चलो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ड में SES जोड़ते हैं तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ड में SES नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते किसे हैं, SES तो बाद में जोड़ेगा, राइट। सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते किसे, SES तो बाद में जोड़ेगा, राइट। समझ में इजी है। ही, शी, इट और कोई सा भी नाम, इनको बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगल नंबर ठीक है। ही, शी, इट, ठीक है। एंड सिंगुलर नंबर की मेरा भाई, मेरे पापा, सुमित, ये क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर, ठीक है। इनके साथ में SES समझिएगा इसको, कम ऑन। इनमें SES जोड़ते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट जैसे कि आई, यू, वी, दे और प्लूरल नंबर कि स्टूडेंट्स, लोग, ये क्या होते हैं, बहुत सारे। ये क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट। इनमें SES नहीं जोड़ते। अब ये बोलो कि समझ में नहीं आया, है ना, क्योंकि देखिए राम क्या है, वो है सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। इसमें SES जोड़ा है नहीं जोड़ा है, जोड़ा है ना। राम क्या कोई नाम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट ही तो है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट ही तो है। ये यहाँ लिख देते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट होते ही, और ये क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। ये इनको यहाँ पर नंबर कर लो, नंबर जब एक ऐसे होता है, ठीक है। तो कोई भी नाम और क्या है, राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर हो गया ना, ये ऐसे जुड़ा ही नहीं जुड़ा है, ठीक है। वी क्या है, वी प्लूरल सब्जेक्ट है, ये है ना, राइट। SES जुड़ा है नहीं जुड़ा है, नहीं है ना, ये तो लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में SES जोड़ते हैं तथा प्लूरल सब्जेक्ट में नहीं जोड़ते हैं। तो ये बात समझ में आई कि SES कब जोड़ते हैं और कब नहीं जोड़ते। पहली बात, जितना भी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, SES कब आता है, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, ता है ती है वाले वाक्य में आता है। और SES कब जोड़ते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट में SES जोड़ते हैं, प्लूरल में नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। गॉट इट, आया समझ में। चलो सर, अब ये तो समझ में आ गया कि मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट कहाँ लगाते हैं और मतलब कि SES कहाँ लगाते हैं कहाँ नहीं लगाते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, ये समझ में आता है कि S कहाँ लगाते हैं और ES कहाँ लगाते हैं। मैंने देखा कभी कभी ES लग जाता है, कभी कभी S लग जाता है, ये बड़ा दिक्कत करता है ना। थोड़ा को समझते हैं सही से, ठीक है। इंटरेस्टिंग, जिन क्रियाओं के अंत में वॉवेल हो, जिन क्रियाओं के अंत में वॉवेल हो उसमें हम ES, तथा जिन क्रियाओं के अंत में कॉन्सोनेंट हो उसमें हम सिर्फ S जोड़ते हैं। अब सवाल ये आता है, वॉवेल्स किसे बोलते हैं, राइट, कॉन्सोनेंट किसे बोलते हैं। आ से क्या तक पता है किसी को, नहीं पता, पर बोलिए। आ से नार बड़े से, ठीक है, एक बड़ी से वो, ओके। देखिए आ से लेके ज्ञातक में, शब्द होते हैं, आ से लेके ज्ञातक में, जो आ से लेके अंगा तक, ये क्या होता है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, स्वर। और का से लेके जो ज्ञातक होते हैं इनको क्या बोलते हैं, व्यंजन। देखिए जैसे कैट का मतलब बिल्ली होता है ना,
वैसे ही स्वर को इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल्स, मात्राएं, और व्यंजन को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट, शब्द। जैसे आ से लेके ज्ञा तक में, आ से अंघा तक ये स्वर होते हैं, वॉवेल्स होते हैं, मात्राएं होती हैं। वैसे ही ए टू जेड में ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल्स होते हैं, ये 5 स्वर होते हैं, ये 5 मात्राएं होती हैं। इनको छोड़ के सारे शब्द होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं और व्यंजन होते हैं। तो ये आपको समझ में आया कि कॉन्सोनेंट किसे बोलते हैं, वॉवेल्स किसे बोलते हैं? हाँ, या चलो नाउ कोई ऐसा शब्द बोलिए जिसमें ए, ई, आई, ओ, यू ना आता हो। ये बड़ा प्यारा चीज है आपके लिए, ठीक है? कोई ऐसा शब्द बोलिए जिसमें ए, ई, आई, ओ, यू वगैरह ना आता हो। टॉय, ओ आता है, मैन, ए आता है, जिसमें नहीं आता हो। हाँ, जिसमें ए, ई, आई, ओ, यू वगैरह ना आता हो। चेयर, ए आता है, एसी, ए आता है। आपका नाम क्या है? प्रताप। बहुत सारे ए आते हैं, एक एक्स्ट्रा भी लगा लेते हैं, माई, ठीक है? और ऐसे करके भाई देखा, आपने बहुत बार सुना होगा स्कूल्स में ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल होता है। क्यों ये खिचड़ी कर रखी है? इसके पीछे भी तो कोई कहानी होती होगी। स्कूल में सुना होगा आपने छोटी क्लास में, ए, ई, आई, 5 वॉवेल होता है, 5 वॉवेल होता है, मैडम ने पढ़ा दिया 5 वॉवेल होता है। पीछे कुछ कहानी होगी ना, ठीक है? ये कहानी है, मतलब कि ऐसे मोस्टली वर्ड्स में मिलेंगे ही नहीं, सब में ए, ई, आई, ओ तीनों में से आएगा। नोटिस किया आज तक? नहीं किया? स्काई कहां आया? फ्राई कहां आया? ड्राई कहां आया? माई कहां आया? वाई नहीं आया? शाई नहीं आया? ये मोस्टली आपको 80 लाख करोड़ मतदाता है, 80 लाख करोड़ मतदाता है क्या? जिसके लिए ठीक है, ठीक है। तो ये मोस्टली आपको क्या वाई से, सॉरी लास्ट में वाई मिलेगा मोस्टली। कुछ और वैसे भी होते हैं जिनमें नहीं आता है, लेकिन मोस्टली आपको वाई से मिलेगी। आस्क दिस क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूछिए अपने किसी फ्रेंड से। ये कहानी है किसकी? वॉवेल्स की। ये कहानी है पीछे की वॉवेल्स की, जो मैडम वगैरह आपको पढ़ा देती है ना, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल्स होता है। आप भी स्टार्ट करते ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल्स होता है। भी ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें सारे आते हैं? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसा कोई वर्ड है कि जिसमें ये सारे ही आ जाए? आते हैं, ऐसा एरोप्लेन कुछ ऐसा ही था। एलिफेंट। ओके, मतलब कि ऐसा कोई वर्ड बताइए जिसमें ये 5 ही आ जाए। कम्युनिकेशन। ये आते नहीं उसमें, ए भी आता है, यू भी आता है, आई भी आता है। वेरी गुड, लेट्स चेक आउट। नहीं आता, ई नहीं आता। कम्युनिकेशन, ओके, ए नहीं आता भैया। ई इज मिसिंग, बट वेरी गुड, यू ट्राइड। लेकिन आपने कोशिश की, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा, आपका माइंड बहुत है। बट आई स्टिल वांट टू लिसन, मैं फिर भी सुनना चाहता हूं क्या है जिसमें 5 वाले हैं। जिसमें 5 वाले हैं, आउटस्टैंडिंग में ई नहीं आता। देखे? डिक्टेशन। नहीं, डिक्टेशन उसमें यू नहीं आता। हाँ ये था, मेरी बहन ने ही बताते बात। ए, ई, आई, ओ, अब ये 1-2 वर्ड और है ना? नहीं बस और भी है, उन्होंने बोला है। हाँ फेवरेट याद नहीं आ रहा था। यस, एक ए से ही बता
में आई नहीं आता ना। RIT आता है मेरे फेवरेट में, RIT। अच्छा यू RIT सही बोल रहा है। मुझे नहीं ये नहीं आता, ये डालना तो। ओके, हाँ, फेवरेट AEIOU, ठीक है। यस, यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन, आप पूछ सकते हैं ये सवाल किसी से। गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, समझ में आया? या हाँ, गुड। चलो, तुमने वही कहना है कि जिन क्रियाओं के अंत में वॉवेल हो उसमें ES SES, वॉवेल हो उसमें ES, और जिसमें कॉन्सोनेंट हो उसमें S। देखिए राम स्कूल जाता है, इसमें क्या है गो, इसके अंत में क्या है गो, ओ है ना। ओ क्या है, वॉवेल है कॉन्सोनेंट है? वोवल। वो ES तो लगा है। लास्ट में क्या है, सिंध में G क्या होता है, कॉन्सोनेंट ही तो है, S जुड़ा है। यही कहानी है, आया समझ में? हाँ, हाँ? चलो कुछ और, ठीक है। सभी क्रियाएं बहुवचन होती हैं, उसमें SES लगाकर हमने एक वचन बनाना है। आपने ट्रांसलेशंस की बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी जिनके लास्ट में ऐसे लिखा रहता है ईट, खाना, स्लीप, सोना, ड्रिंक, पीना, कुछ फॉर्म्स लिखे रहते हैं आगे, याद है? जितनी भी फॉर्म्स वगैरह आप देखते हैं किताबों में लिखी हुई, ये सारी की सारी क्या होती है, सारी प्लूरल होती है। उनमें हम SES लगाकर उन्हें एक वचन बनाते हैं। ये कभी बनती नहीं है, मतलब बनी हुई नहीं आती है, उन्हें SES लगाकर उन्हें एक वचन बनाया जाता है, ठीक है? समझ में आया? रिमेंबर, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बोला करो। गॉट इट? हाँ, ठीक है? या ग्रेट, डन। एनीथिंग मोर? ओके, लास्ट नोट कर लेते हैं। आई को प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस में एक वचन और प्रेजेंट टेंस में बहुवचन मानते हैं। आई को फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस में एक बहुवचन और प्रेजेंट टेंस में